अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एफ़टीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा सिस्को पैकेट ट्रेसर में सिमुलेशन टूल को यूज़ करते हुए। सबसे पहले मैं एक राउटर ले लेता हूँ। सबसे पहले ये एक राउटर लिया 4331। इसके साथ हमें एक सर्वर ले लेना है और एक वायर को ले लेते हैं। इसमें ये वायर हमने सेलेक्ट कर ली। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम ये करेंगे, जितनी भी सर्वर में फ़ाइलें हैं, फ़ाइलों को कॉपी करना और सर्वर की फ़ाइलों को डिलीट करने के लिए हम एफ़टीपी सर्वर की इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ सर्वर की तरफ। सर्वर में पहले मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इधर में आता हूँ इसके इंटरफेस 00 पे। इसका पहले ही ऑन है, इसका इंटरफेस मैंने ऑन कर चुका, पहले ऑन है ऑटोमेटिकली। और इसका आईपी एड्रेस हम 10.0.0.2 और टैब का बटन प्रेस करेंगे और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर मैं राउटर की तरफ जाता हूँ, फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाता हूँ, फिर मैं नो करता हूँ, इनेबल करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। फिर इंटरफेस गीगाबिट, ये वाला इंटरफेस देना मैंने, गीगाबिट 000/0/0। इसका आईपी एड्रेस देता हूँ मैं, मैंने इसका आईपी एड्रेस वो वाला देना है जिस तरह मैंने सर्वर के लिए दिया है 10.0.0.2। और इसको मैं देना उस 10 वाली सीरीज़ में ही देना है। मैं इसको दे देता हूँ 10.0.0.1। इसका सबनेट मास्क भी देंगे 255.0.0.0। इंटर कर दिया, फिर एग्जिट कर देता हूँ इसको। सॉरी, फिर इंटरफेस हो जाएगा, मैंने इंटरफेस को ऑन नहीं किया था। सॉरी, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0। इसका जो इंटरफेस है उसको नो शट डाउन कर देना। ये जो रेड के कलर का ये सिंबल शो हो रहा है, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसको नो शट डाउन कर देता हूँ। ये अभी देखा, ये इसका मतलब इसका इंटरफेस अब ऑन हो चुका है। फिर मैं एग्जिट होकर बाहर आता हूँ। फिर मैं जाता हूँ आईपी एफ़टीपी यूज़र नेम। इसका यूज़र नेम मैं देता हूँ सिस्को। और फिर इसको पासवर्ड भी देता हूँ एफ़टीपी पासवर्ड सिस्को। फिर मैं एग्जिट होकर बाहर आ जाता हूँ। फिर मैं करता हूँ सिस्को, इसको फाइल कॉपी करनी है, मैं कॉपी एफ़टीपी फ्लैश। फिर वो पूछ रहा है रोटर का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, जो मुझे पता है 10.0.0.2। उसको पूछ रहा है कि फ़ाइल कौन सी कॉपी करनी है, फ़ाइल दें जो आपने कॉपी करनी है। सर उसमें फ़ाइल में जाता हूँ, पहले फिज़िकल में सॉरी सर्विसेज में जाता हूँ। सर्विसेज में जाके एफ़टीपी सेलेक्ट करता हूँ। एफ़टीपी में हमारे पास काफ़ी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। हम इसको किसी एक को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके, और उसको सर्वर में आके पेस्ट कर देता हूँ। ये जो पेस्ट का ऑप्शन इधर आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल भी कर सकता हूँ मैं। इधर आगे पेस्ट का ऑप्शन भी क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने इंटर किया तो कन्फर्म कर रहा है, मैंने कन्फर्म किया। विद इन अ 2 मिनट ये हो जाएगा। ये देखिए अब हमारे पास ये फाइल ओके हो चुकी है, ये सर्वर में चलेगी। हम इसको चेक करने के लिए देखें, शो फ्लैश करते हैं। सबसे पहले शो फ्लैश, ये देखिए जो मैंने अभी फाइल ऐड की थी, ये मैंने ऊपर जो ऐड की है अभी, ये जो वाली 47 बिन वाली जो ऊपर ऐड की है मैंने, 47 बिन वाली, वो हमारे इधर ऐड हो चुकी है 4 नंबर पे। अब हमारे पास ये 4 फाइल, मैं एक और फाइल ऐड कर चेक करवा देता हूँ। शो फ्लैश की कमांड में सर्वर को बताता है सर्वर में कौन कौन सी फाइलें सेव है इस वक्त। मैं फिर जाता हूँ कॉपी एफ़टीपी फ्लैश, उसका सर्वर का नहीं देता हूँ, सर्वर का एड्रेस देता हूँ 10.0.0.2। फिर मैं जाता हूँ, मुझे पूछ रहा है कौन सी फाइल कॉपी करनी है, तो मैं उस फाइल को कॉपी करके लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं इधर जाके T1 वाली कहता हूँ, उसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। फिर दोबारा अपने रूटर की तरफ आया, इधर आके मैंने इस कंट्रोल भी कर लूँ, चाहे इधर जो पेस्ट का ऑप्शन नहीं है बटन ले लगा हुआ, इस पर क्लिक करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। इसको इंटर करूँगा, कन्फर्म कर दूँगा। अब ये कुछ 30-35 सेकंड बाद ये खुद ये ओके का मैसेज शो करवा देगा कि आपका ऐड हो चुका है सर्वर में ये वाली फ़ाइल। ये जो ही ऐड होता है उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका सर्वर की जो फाइलें हैं उनको डिलीट करने का तरीका बताता हूँ। ये अब हमारे पास ये फ़ाइल ऐड हो चुकी है। इस फाइल को कम से कम ऐड होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट का वक्त लगा। अगर आप फाइल ऐड करें, आपने परेशान नहीं होना कि ऐड हो नहीं रही, आपने कम से कम 1-2 मिनट का वेट करना। आप ओके का मैसेज भी आ जाता, अगर फाइल ऐड ना हो फिर भी एरर का मैसेज इधर शो हो जाता है, जिस तरह इधर ओके लिखा हुआ। अब मैं दोबारा शो फ्लैश करता हूँ। शो फ्लैश,
ये देखें, अब जो मैंने T1 वाली फाइल ऐड की थी 5 नंबर पे, वो ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको डिलीट करना दिखाता हूँ। डिलीट करने का तरीका, सबसे पहले मैं डिलीट का ऑप्शन डिलीट लिखता हूँ, फिर डिलीट फ्लैश, फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी फाइल को डिलीट करना है। मैं इसको XML वाली को डिलीट करता हूँ, साइड XML वाली फाइल को Ctrl+C करता हूँ, इधर राइट क्लिक करके इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। इंटर करने के बाद मैं इंटर करना है, इसके बाद फिर इसके बाद वो मैं पूछे कौन सी फाइल डिलीट करनी है। मैं जो मैंने ऊपर कंट्रोल इसे सेलेक्ट करने के बाद और साथ कंट्रोल राइट शिफ्ट राइट क्लिक से कॉपी किया, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी किया, उधर को इधर आके उसको Ctrl+V कर दूँ चाहे, या फिर पेस्ट कर दूँ इधर आके पेस्ट के बटन से। मैं इसको इंटर करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। ये देखिए जो हमने डिलीट फाइल की है वो डिलीट हो चुकी है। अब दोबारा मैं चेक करता हूँ वाकई डिलीट हो चुकी है। ये आप चेक कर लें, कैटेगरी साइड, ये जो हमारी इधर पड़ी हुई फाइल है category.xml वाली फाइल, साइड DEF वाली। मैं दोबारा जाता हूँ शो फ्लैश में जाऊँगा, ये सर्वर में ये फाइल पड़ी नहीं होगी, डिलीट हो चुकी होगी। देखिए अभी आपको कहीं नहीं मिलेगी, डिफ़ॉल्ट वाली है, हमने कैटेगरी वाली नहीं मिलेगी। आज की लैब इतनी ही थी। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।